छात्रों, हम आपके लिए यूपीपीसीएस फ्री के एक सामान्य विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। 42वीं क्लास है ये। देखिए, क्लास पे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। द्रव की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्वान होता है। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकालने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या अत्यधिक भार के कारण। देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रम से कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहरी वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। तो हमारा जो विकल्प ए है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, वायुदाब में कमी के कारण, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं, न्यूटन के गति का नियम बिल्कुल नहीं, बर्नौली का सिद्धांत ये भी नहीं है, पास्कल का नियम बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए, यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? पहला, नंबर 1, लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के आवागमन के संबंध में। नंबर 2, लोगों के जुड़ाव के संबंध में। नंबर 3, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। देखिए, मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए। लेकिन जो विकल्प 3 है, ये लोगों के वो कथन तीसरा, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये कुछ नहीं है इसका मतलब। तो पहला और 2 क्रांति ला दी है दो संबंध में। तो आंसर होगा हमारा कोट ए, केवल 1 और 2 कोट सही है। विकल्प ए सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट आ जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफान मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम।
जब वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ये फव्वारा है। फव्वारे के ऊपर कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? 1, 2, 3 और 4। देखिए, बर्नौली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुसार यदि जल से भरी टंकी के बीचों बीच में छेद कर दिया जाए तो जल की धारा सर्वाधिक दूर गिरेगी। किंतु इस प्रश्न में मध्य में कोई भी छिद्र नहीं है। छिद्र 2 पर जल का स्तंभ का दाब छिद्र 3 से की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इससे सर्वाधिक दूर जलधारा बह जाएगी। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपउत्पादक है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला या एसफॉल्ट? तो इसमें आंसर आएगा एसफॉल्ट। क्या आएगा? एसफॉल्ट। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभावी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एसफॉल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक या नहीं? ये कारण नहीं है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती? बिल्कुल ये भी नहीं है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है? बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ये भी नहीं। देखिए, विकल्प सी सही है हमारा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अतः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। झील की ऊपरी हिमशीतत सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न है कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेती से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा।
क्या होगी इनमें? देखिए ABCD। देखिए धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है, जैसे ये है, और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ती जाती है, ये बढ़ गई। तो विकल्प इसमें डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं? नहीं। उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है? बिल्कुल नहीं। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बिल्कुल सही आंसर है। शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जल 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। विकल्प डी बिल्कुल सही है। वस्तु का घनत्व उनके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। डी बराबर m/v। डी क्या है? घनत्व, m मास द्रव्यमान और v आयतन वॉल्यूम। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि? मछलियां क्यों जीवित रहती हैं? मछलियां नियत तापी जीव हैं? बिल्कुल नहीं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं? बिल्कुल सही नहीं है। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है? बिल्कुल सही नहीं है। विकल्प सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प सी। करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। जल का अधिकतम घनत्व होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 269 केल्विन पर। देखो, गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है। गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन
आयतन कम होता है, लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिक होते हैं। तो सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन, सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन देखो क्या होता है। सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन, के बराबर C प्लस 273। तो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 प्लस 273 बराबर 277 डिग्री केल्विन। अतः 277 डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, सटीक। समझ में आ गया। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी